अभिनेत्री दीपिका पादुकोण 18 दिसंबर को होने वाले फाइनल मैच के दौरान 2022 फीफा विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण करेंगी। इससे पहले अभिनेत्री नोरा फतेही ने कतर में फीफा फैन फेस्ट में परफॉर्म किया था। दीपिका ने इस साल की शुरुआत में कांस फेस्ट फेस्टिवल में जूरी सदस्यों में से एक सदस्य के तौर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया था। साउथ अमेरिकी देश कोलंबिया में बड़ा हादसा हुआ। यहां रिसा राल्डा प्रांत में एक बस लैंडस्लाइड की चपेट में आ गई। हादसे में 34 लोगों की मौत हो गई। UNGRD के मुताबिक मरने वालों में 8 बच्चे हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। क्रोएशिया ने राउंड ऑफ 16 में जापान को पेनल्टी शूटआउट में 3-1 से हराकर लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। 2018 विश्व कप का उपविजेता क्रोएशिया का क्वार्टर फाइनल में ब्राजील या दक्षिण कोरिया से सामना होगा। मैच 1-1 से स्कोर पर समाप्त हुआ, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट से परिणाम निकला। फ्रांस के स्ट्राइकर किलियन एम्बापे ने 24 की उम्र से पहले फीफा विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले ब्राजीलियाई फुटबॉल लेजेंड पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया। 23 वर्षीय एम्बापे ने 2022 फीफा विश्व कप में पोलैंड के खिलाफ 2 गोल, कुल 9 गोल दर्ज किए। पेले ने 24 की उम्र से पहले 8 गोल किए थे। कतर में चल रहे फीफा विश्व कप 2022 के हाईटेक फुटबॉल के चार्ज किए जाने की तस्वीर वायरल हो रही है। एडिडास द्वारा निर्मित इस गेंद की तकनीक सटीक डेटा देती है, जिसे मैच ऑफिशियल्स के साथ शेयर किया जाता है। गेंद के सेंटर में सस्पेंशन सिस्टम में एक मोशन सेंसर है जो गेंद के मूवमेंट की जानकारी देता है। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया। ऑक्सफोर्ड के मुताबिक ये बोलचाल वाला शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर इन ग्लोबिन मोड या टू गो गॉब्लिन मोड के रूप में होता है। इसका मतलब एक प्रकार का व्यवहार है जिसमें व्यक्ति अपनी पसंद की चीजें करता है। वो आलसी, मैला कुचला या लालची होता है। करीब 85 साल पहले गायब हो चुके अंतिम तस्मानिया बाघ के अवशेष ऑस्ट्रेलिया के एक म्यूजियम में मिले। एक बाघ की मौत 1936 में होबार्ट चिड़ियाघर में हुई थी, लेकिन इसके कंकाल और खाल का पता नहीं चल पाया था। ये एक रहस्य बना हुआ था। अब नए शोध में पता चला कि म्यूजियम में ये संरक्षित हैं। इनके अवशेष सूचीबद्ध नहीं थे। पाकिस्तान में एक स्थानीय क्लब मैच के दौरान पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हसन अली दर्शकों पर भड़क गए। वायरल हुए इस वीडियो में दिखा कि हसन को दर्शक चिढ़ा रहे थे और एक ने T20 विश्व कप 2021 में कैच छोड़ने को लेकर उनका मजाक उड़ाया, जिसके बाद वो उनसे भिड़ गए। इसके बाद आसपास के लोगों ने उन्हें खींचकर दूर किया। इंग्लैंड ने रावलपिंडी टेस्ट में पाकिस्तान को 74 रनों से हराकर 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल की। दिसंबर 2000 के बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड की ये पहली टेस्ट जीत है। 343 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रहे पाकिस्तान ने दूसरी पारी में 5 विकेट पर 259 रन बनाए, लेकिन 268 रन पर वो ऑल आउट हो गए। रावलपिंडी में खेले गए पहले टेस्ट में इंग्लैंड द्वारा पाकिस्तान को 74 रनों से हराने के साथ ही निर्णायक परिणाम के साथ एक टेस्ट मैच में सर्वाधिक रन बनने का विश्व रिकॉर्ड टूट गया। मैच में कुल 1768 रन बने। पिछला रिकॉर्ड 1921 में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बीच एडिलेड में खेले गए टेस्ट में बना था, जिसमें 1753 रन बने थे। बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मैच के दौरान धीमी ओवर गति के लिए भारतीय खिलाड़ियों पर 52.8 लाख का जुर्माना लगा है। मैच रेफरी रंजन मुदुगले ने पाया कि भारत ने निर्धारित समय में 4 ओवर कम गेंदबाजी की और उन्हें प्रत्येक खिलाड़ी पर मैच फीस का 80% जुर्माना लगाया। दुनिया की सबसे शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी 10 स्क्वायर किलोमीटर एरे के ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके तहत ऑस्ट्रेलिया में 1.3 लाख से ज्यादा क्रिसमस ट्री की तरह दिखने वाले एंटीना और दक्षिण अफ्रीका में 200 डिश लगेंगे। वैज्ञानिकों को इससे ब्रह्मांड का इतिहास जानने और डार्क एनर्जी के विश्लेषण में मदद मिलेगी।
भारत के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी सोमवार को एनडीटीवी के सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। 22 नवंबर से शुरू हुए एनडीटीवी के ओपन ऑफर के बाद कंपनी में अडानी समूह की हिस्सेदारी 37% से ज्यादा बढ़ गई। गौरतलब है कि इससे पहले अडानी ने अगस्त 2022 में एनडीटीवी में 29.18% की हिस्सेदारी हासिल की थी। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर बन रहा कम दबाव का चक्रवाती क्षेत्र तूफान में बदल सकता है, जिसके 8 दिसंबर तक उत्तरी तमिलनाडु, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश के तटों के पास बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना है। बकौल विभाग 7-9 दिसंबर के बीच उत्तरी तमिलनाडु और दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। भारतीय मूल का एक 6 साल का बच्चा नेपाल में 5364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एवरेस्ट बेस कैंप पर पहुंचने वाला सबसे कम उम्र का सिंगापुरी नागरिक बन गया। ओम मदन गर्ग नाम के इस बच्चे ने अक्टूबर में अपने माता पिता के साथ 10 दिन की यात्रा और 65 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर ये रिकॉर्ड बनाया है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं में पिछले साल के मुकाबले 31.5% की गिरावट आई। पर्यावरण मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। इन क्षेत्रों में 2022 में पराली जलाने की 35,792 घटना हुई थी, जबकि पिछले वर्ष 78,550 घटनाएं हुई थी। फिल्ममेकर व राइटर विक्रम भट्ट और उनकी पूर्व पत्नी अदिति की बेटी कृष्णा भट्ट की वेदांत शारदा से सगाई हो गई। विक्रम ने सगाई की तस्वीर शेयर कर लिखा, मुझे याद नहीं कि ये दोनों कब बड़े हो गए। वेदांत की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो छुट्टियों की योजना बनाने वाली एक वेबसाइट के सीईओ और फाउंडर हैं। दिल्ली सरकार ने केंद्र के वायु गुणवत्ता पैनल द्वारा लगाए गए 30वें चरण के प्रतिबंधों के बाद राष्ट्रीय राजधानी में 9 दिसंबर तक BS3 पेट्रोल और BS4 डीजल वाले चौपहिया वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इमरजेंसी सेवाओं और सरकारी चुनाव कार्य में लगे वाहनों को ही छूट दी गई है। उल्लंघन करने वालों पर 20,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मोदी के नारे लगा रही भीड़ को राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि भारत जोड़ो यात्रा ने मध्य प्रदेश में 23 नवंबर को प्रवेश किया था और अब ये राजस्थान में प्रवेश कर चुकी है। एग्जिट पोल्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। इंडिया टुडे एक्सिस एग्जिट पोल ने हिमाचल की 68 सीटों में से 30-40 पर कांग्रेस जबकि 24-34 पर बीजेपी के जीतने का दावा किया। वहीं रिपब्लिकन टीवी ने बीजेपी को 34-39, कांग्रेस को 28-33, आपको 0-1 सीट मिलने का अनुमान जताया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक दिल्ली नगर एमसीडी चुनाव में 250 सीटों में आपको 139-171 सीटें और बीजेपी को 59-91 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं कांग्रेस को 3-7 जबकि अन्य को 5-9 सीटें दी गई हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण का मतदान सोमवार को खत्म हो गया। चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा की कुल 182 सीटों में 93 सीटों पर हुए मतदान में शाम 5 बजे तक करीब 58% वोटिंग दर्ज की गई। आयोग के अनुसार साबरकांठा में सर्वाधिक 65.84% और अहमदाबाद में सबसे कम 53.57% वोटिंग दर्ज की। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के चरोती में उद्योगपति सारस मिस्त्री की कार के एक्सीडेंट वाली जगह पर क्रैश कुशन लगा दिया। सितंबर में हुई इस दुर्घटना में टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन मिस्त्री का निधन हो गया था। जब वाहन की किसी स्ट्रक्चर से टक्कर होती है तो क्रैश कुशन नुकसान को कम कर देता है। कांग्रेस ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह को तत्काल प्रभाव से बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। सिंह इस पद पर बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य मदन मोहन झा का स्थान लेंगे। इससे पहले 2004 से 2009 के बीच लोकसभा के सदस्य व राज्य सरकार में स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा दौरे पर रहेंगे। यहां वो 200 करोड़ के विकास कार्य का सौगात देंगे। इस दौरान सीएम शिवराज संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे। सीएम नचेरन में आयोजित समरसता सम्मेलन, शिलान्यास एवं अनावरण समारोह में भी शामिल होंगे। पुणे
महाराष्ट्र में सेंट्रल स्कूल की शिक्षिका पर 6 साल के छात्र को खराब हैंडराइटिंग को लेकर पीटने के आरोप में केस दर्ज हुआ। पुलिस के मुताबिक शिक्षिका ने पहली कक्षा में पढ़ने वाले छात्र को धमकी भी दी थी कि अगर वो घटना के बारे में अपने माता पिता को बताएगा तो वो उसे और मारेगी। यूपी के प्रतापगढ़ में लूडो खेलने की आदी एक महिला ने खुद को दांव पर लगा दिया और वो मकान मालिक के साथ हार गई। महिला के पति के मुताबिक वो रोजगार के लिए 6 महीने पहले जयपुर गया था और भेजे गए पैसों से पत्नी जुआ खेलती रही। पति ने बताया कि महिला अब मकान मालिक के साथ रह रही है। बागपत की बड़ौत कोतवाली में छात्र का शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस से जांच कराने की मांग की। आरोप है कि 4 दिन पहले छात्र घायल अवस्था में पड़ा मिला था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजन घटना को हत्या बताकर मामले की जांच की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज में एक स्कूल पर फीस ना जमा करने पर बच्चे को स्कूल से निकालने का आरोप लगा है। गुस्साए पिता बच्चे को लेकर स्कूल के सामने आमरण अनशन पर बैठे हैं। वहीं स्कूल प्रशासन के मुताबिक कई बार नोटिस देने के बावजूद भी 2 साल से बच्चे की फीस जमा नहीं की गई और फीस ना देने पड़े, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। रामपुर में सपा और भाजपा की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई। रामपुर विधानसभा उपचुनाव खत्म हो गए। पोलिंग पार्टी और निर्वाचन अधिकारियों ने ईवीएम मशीनों को रामपुर मंडी समिति में सुरक्षित जमा करा दिया। रामपुर में कई जगह नोकझोंक के बाद 34.94% ही मतदान हो सका। 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आएंगे। आईजी रेंज लखनऊ 1 दिवसीय दौरे को लेकर उन्नाव पहुंचे, जहां उन्होंने एसपी के साथ अजगैन थाना का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई के साथ कई मामले लंबित पाए गए, जिस पर आईजी ने प्रभारी निरीक्षक को जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही सदर कोतवाली परिसर की साफ सफाई की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। हापुड़ जनपद के थाना बहादुरगढ़ क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। घटना बहादुरगढ़ के पलवाड़ा रोड की है, जहां दूध से भरे एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। तेज रफ्तार ट्रक भी अनियंत्रित होकर पलट गया और बाइक सवार पुलिसकर्मी की ट्रक के नीचे दबकर मौत हो गई। डबरा जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जनपद सदस्यों ने विभिन्न मांगों को लेकर डबरा एसडीएम प्रकट सिंह को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग है कि सरकार जो 1500 का मानदेय जनपद सदस्यों को दे रही है, उसे बढ़ाकर 10,000 कर किया जाए। साथ ही जनपद की राशि को टाइट अनटाइट से मुक्त किया जाए। कन्नौज में राज्य कर जीएसटी टीम ने टैक्स चोरी की शिकायत पर कई जगह छापेमारी की। शहर के इत्र कारोबारी सारिक सिद्दीकी की दुकान पर छापेमारी के दौरान 1 घंटे तक कागजातों को खंगाला गया। साथ ही टीम ने स्टॉक और टर्नओवर रजिस्टर जब्त कर लिए। टीम ने इनकी जांच के बाद टैक्स चोरी की आशंका जताई है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां कैदी खिड़की तोड़कर भाग गया। जानकारी के मुताबिक विचाराधीन कैदी को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था, जहां अस्पताल के जेल वार्ड से खिड़की तोड़कर कैदी भाग निकला। मामले में पुलिस फरार कैदी की तलाश कर रही है। छिंदवाड़ा जिले के जुन्नारदेव में निजी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे का अपहरण का मामला सामने आया, जहां 2 युवक स्कूल पहुंचे और बच्चे का अपहरण कर लिया। बच्चे के परिजन ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले में जीआरपी पुलिस ने बच्चे को ट्रेन से बरामद कर लिया। साथ ही आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने बैरसिया के तरावली गांव में 1 दिवसीय जन सुनवाई चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में महिला और बाल विकास विभाग, वन विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड नंबर 13 से पार्षद चंचल खत्री अपने वार्ड के लोगों को लेकर पहुंचे। सांसद ने पार्षद और फरियादियों की समस्याएं सुनी। जबलपुर के सरकारी अस्पताल में मरीजों के पलंग पर कुत्ते आराम कर रहे हैं, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। शहपुरा स्वास्थ्य केंद्र का ये वीडियो बताया जा रहा है, लेकिन इस अस्पताल से कर्मचारी गायब हैं। स्वास्थ्य विभाग ने बीएमओ को नोटिस जारी किया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरे मामले की जांच करेगी। इंदौर के बीजेपी कार्यालय में महापौर ने बैठक की। बैठक में बीजेपी के कई बड़े नेता और पार्षद मौजूद रहे।
महापौर भार्गव ने कहा कि परिषद की गरिमा पार्लियामेंट्री तरीके से सारा कार्य चले, इसके लिए बैठक में नगर निगम के कार्यों की विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही भारतीय प्रवासी सम्मेलन की तैयारियों की भी रूपरेखा तैयार की गई। दतिया में दिन दहाड़े अज्ञात बदमाश ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। घायल का नाम राघवेंद्र यादव बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के सीता सागर तालाब के पास की यह घटना है। कोतवाली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जौनपुर जिले के सिरकोनी विकासखंड के मिडिल स्कूल नेहरू नगर के सहायक अध्यापक ने स्कूल के छात्रों से स्कूल में साफ सफाई करवाई और गेट के बाहर का कूड़ा कचरा उठाने के लिए दबाव बनाया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मामले में वरिष्ठ अधिकारियों ने शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। इंदौर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 67वीं पुण्यतिथि मनाई गई। महापौर ने बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और बौद्ध समाज के लोगों से संवाद किया। इस दौरान महापौर ने कहा कि बाबा साहब के विचारों पर बने संविधान के कारण भारत प्रगति के पथ पर है। बाबा साहब के विचार हमें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। रायबरेली बीजेपी नेता धनंजय सिंह की गुंडई सामने आई। बीजेपी नेता ने बीच चौराहे पर घंटों उत्पात मचाया। नेता ने ऑटो चालक पर लात घूंसे भी बरसाए। वहीं नेता धनंजय अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पूरा मामला खालसा चौक के पास का है। राहगीरों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। रतलाम की कृषि उपज मंडी में चोरी हो गई। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में चोर ट्रैक्टर ट्रॉली चुराते नजर आ रहे हैं। ट्रॉली में प्याज भरी थी। ट्रैक्टर बरबोदना गांव के किसान समरथ जाट का बताया जा रहा है। ट्रैक्टर मालिक ने थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। मध्य प्रदेश विधानसभा में पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ का वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह हुआ। कार्यक्रम में गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय ने युवा संसद में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं कॉलेज के छात्र रविकांत ने निबंध लेखन प्रतियोगिता में 7500 की इनामी राशि जीती। अमरोहा पुलिस और पशु तस्करों में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। आरोपियों से अवैध असले और 8000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस ने बताया कि चेकिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जबकि उनके दोनों साथी मौके से फरार हो गए। उत्तराखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। मेयर सुनील गामा और भाजपा विधायक खजान दास ने अंबेडकर पार्क में बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान विधायक खजान दास ने कहा कि भाजपा अंबेडकर साहब के नक्शे कदम पर चलती आई है और संविधान का पूरी तरह पालन करती है। औरैया में अस्पताल की बिल्डिंग शराबियों का अड्डा बन गई। बिल्डिंग में शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। मामला सरकारी अस्पताल का है। अस्पताल की इमरजेंसी और ओपीडी में शाम होते ही मरीजों की जगह शराबियों की भीड़ जुटने लगती है। शराबी शराब पीकर बोतल बिल्डिंग की छत पर फेंक देते हैं। मामले में स्वास्थ्य अधीक्षक ने कार्रवाई की बात की है। औरैया में प्रेमी के साथ पकड़े जाने के बाद प्रेमिका ने फांसी लगा ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मृतका अपनी मौसी के घर रहकर पढ़ाई करती थी। बीती रात युवती ने प्रेमी को घर बुलाया था। किराए पर रह रही एक लड़की ने दोनों को एक साथ देख लिया, जिसके बाद पकड़े जाने के डर से युवती ने फांसी लगा ली। रायबरेली में जीएसटी की टीम ने व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। जगतपुर में रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान पर एसआईबी की टीम छापेमारी के दौरान दुकान के सामने भीड़ जमा हो गई, जिससे जांच प्रभावित होने लगी। पुलिस फोर्स बुलाकर कार्रवाई को पूरा किया गया और दुकानों में रखे अभिलेख जब्त किए गए।